तो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है 46। 19 अक्टूबर को आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक रहेगा दोस्तों वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं उन पे प्रश्न किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न डिस्कस कर रखे हैं। याद कीजिए, एक वृत्त की व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक वृत्त का जो व्यास है उसके सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये सारा आप कर लेना। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवा देंगे और ये एग्जाम्पल आप खुद से कर लेना, बहुत ही आसान है। इनका सोल्यूशन दिया हुआ है। जिनका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है वो हम आपको करवा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, स्वयं प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हम आपको कोई पेन पे करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो हम यही कर लेते हैं जो आपको इधर दिया गया है, याद कीजिए और बताइए में। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। वर्कशीट थोड़ी लंबी जा सकती है लेकिन आपको अच्छे समझाने के लिए थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि अच्छे से आप समझ सको। हम हर क्वेश्चन को करवाते हैं जिसका सोल्यूशन इसमें दिया हुआ नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का नहीं दिया हुआ था, देखिए लेफ्ट साइड में, यदि स्पर्श रेखाएं पी और पी बी एक बिंदु पी से केंद्र ओ के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती हैं तो पी ओ ए किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 50 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा। तो पहले चित्र बना लेते हैं दोस्तों। ये क्या आपका ओ केंद्र वाला वृत्त है, बाहर कोई बिंदु पी है, इससे कौन सी दो स्पर्श रेखा हैं, एक का नाम है पी ए और दूसरे का नाम है पी बी। दो स्पर्श रेखाएं होगी, ये आपको पता 90 डिग्री का होगा क्योंकि जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ऐसे ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इसको मिला लेते हैं, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। अब हमें इसमें क्या निकालना, पी ओ ए निकालना, ये वाला कोण निकालना है। और इसमें दिया हुआ कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी यहाँ 80 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। यहाँ पे ये कोण 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। हमें कोण 1 निकालना है, ठीक है। मुझे बताइए, त्रिभुज थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये फिर पैसे हम कर चुके हैं, फिर भी दोबारा करवा देता हूँ मैं। त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज ओ बी पी के। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूँ, ये उभयनिष्ठ हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसलिए मैं सोल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ पूरा। ओ पी उभयनिष्ठ हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दो कोण इक्वल हो गए और दो भुजाएं ओ ए और ओ बी, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएगी। सर्वांगसम है तो बाई CPCT नियम से क्या हो जाएगा, कोण 1 और 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और आप खुद आइडिया लगाइए, चतुर्भुज है पूरी की पूरी, जो AOBP है पूरी चतुर्भुज है। जो AOBP के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, जबकि दो कोण 90 के आ गए, 90 90 180 के, ठीक है। तो बाकी दो कोणों का योग कितना बचा, 180 डिग्री, यानी कि कोण 1 + 2, ये पूरा कोण जिसको आप AOB बोल सकते हो पूरा कोण को, ठीक है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोण 1 + कोण 2 और प्लस ये सामने वाला 80 डिग्री, दोनों मिला के और ये कोण कितने के हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे। आपको कोण 1 और 2 निकालना है। कोण 1 + कोण 2 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ये उस साइड जगह माइनस हो जाएगा, 80 डिग्री कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। जब ये कोण 1 और 2 दोनों बराबर दिए हैं, तो बराबर दिए हैं तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 100 डिग्री बटे में 2, 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कोण 1 आपको निकालना था तो कोण 1 का आंसर भी कितना आ गया, 50 डिग्री। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा दोस्तों, आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा, पहला ही, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वाला नियम बाई CPCT से 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। और चतुर्भुज के चारों कोणों 360 डिग्री होता है, ये 90 90 180, तो ये भी 180 बच गई। ये 80 है उसमें से, ये 100 हो गए, कोण 1 + 2 दोनों बराबर थे, 50 के हो गए। चलिए, जो क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए देते हैं, स्वयं प्रयास कीजिए में, वो देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको लेफ्ट साइड ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो साथ साथ पढ़ लो आप, क्योंकि स्क्रीन जो लेफ्ट साइड की है वो छोटी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हम कर लेते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC और CA अंतःवृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिभुज ABC की भुजाएं दे रखी हैं। देखिए मैं बना लेता हूँ चित्र एक बार।
ये त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं, ए बी सी, ठीक है। इसमें अंतर्वृत्त दिया हुआ है। अंतर्वृत्त कैसा होता है? जो तीनों भुजाओं को टच कर रहा हो, ऐसा वृत्त। जैसा बना मैंने बना लिया है। अब ये क्या बोल रहा है? अंतर्वृत्त जिसका, कॉल वाले बहुत परेशान करते हैं, जिसका केंद्र O है को क्रमशः P Q R पर स्पर्श करता है, क्रमशः। तो ए बी को P पर, इसको Q पर और इसको R पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना हमें ए बी, यहाँ पे सिद्ध करना है। थोड़ा सा मैं दिया मैं ही लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, ये ज़रूर लिख देना पेपर में, चित्र बनाओ, ये ज़रूर लिखो, ताकि थोड़े बहुत नंबर आपको नहीं आ रहा हो तो भी आपको मिल जाए। ये मैंने जो क्वेश्चन था वही लिखा है। दिया त्रिभुज ABC में एक अंतर्वृत्त है जो भुजाओं AB BC AC को क्रमशः PQR पर स्पर्श करता है। और यहाँ पे सिद्ध करना है, लिख दो। पहले दिया लिखना होता है, ये पहले लिखना होता है, उसके बाद ये लिखना होता है नीचे, मतलब ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। AB + CQ बराबर है AC + BQ के। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है, तो ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। तो इसमें अगर मैं देखो AP + PB के मिलने से क्या बन रहा है? आपका AB बन रहा है। ये CQ को छोड़ दो एक बार। ऐसे ही AC किससे बन रहा है? AR और RC के मिलने से बन रहा है, ठीक है। पहले जो भी नियम आपको दिखाई दे रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा वाला नियम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र से देखिए, AP किसके बराबर होगा? AR के। दूसरा, हमें इसमें क्या जोड़ना है? AB कब बनेगा? BP जोड़ना है। तो BP किसके बराबर होगा? BP आपका बराबर होगा BQ के, क्योंकि स्पर्श रेखा होगी ना। देखो ये और ये बराबर होंगे, ये और ये स्पर्श रेखा होगी, ये से ऐसे ही C बिंदु से ये स्पर्श रेखा होगी दोनों, तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? CQ आपका बराबर हो जाएगा CR के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इनके क्योंकि में जरूर लिख देना, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। ये जरूर लिख देना आप, ये हमें पता है। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा पहले लिखना था, वह साफ़ हो जाता। चलो कोई ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 + 2 + 3 कर देते हैं, ठीक है। जब समीकरण में समीकरण जुड़ता है दोस्तों, तो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जुड़ेगी, AP + BP, और उधर से CQ, और उधर राइट साइड राइट में बराबर का साइन बीच में आ जाएगा, तो AR + BQ + CR जुड़ जाएगा। अब मुझे बताइए, AP + PB क्या हो जाएगा? AB बन जाएगा, पूरा AB बन जाएगा। तो ये तो बन गया AB प्लस क्या है? CQ। ये तो मैं प्रूव ही करना था, ठीक है। ठीक है भाई, लेफ़्ट साइड तो आ गई। अब राइट साइड देखिए, BQ को तो छोड़ना है, तो इसको छोड़ दो। तो AR और CR के मिलने से, AR और CR के मिलने से क्या बना? AC। तो इसको AC लिख दो, BQ को छोड़ दो, BQ चाहिए हमें। तो देखिए यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या है, दोनों इक्वल है। कुछ भी नहीं करना है, आप लगातार लिखते जाओ। AP AR के बराबर है, BP BQ के, CQ CR के। फिर लेफ़्ट में लेफ़्ट जोड़ लो, राइट में राइट, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, सिद्ध कीजिए उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के योग समान होंगे। एक वृत्त के परिगत होता है चारों ओर, एक चतुर्भुज बना हुआ है, तो बना लेते हैं। चलिए, ये मान लिया कोई वृत्त है, ठीक है, इसके चारों ओर बना हुआ है, तो इसको टच करते हुए बनेगा, ध्यान रखना। ये आप यहाँ पे मान लेते हैं, कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये भी इसको टच करते हुए बनेगी।
ठीक है, ये बन गया। और इसने कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इसको अपनी तरफ से आप मान लो। जैसे ये मान लिया ए, ये मैंने मान लिया बी, ये मान लिया सी, और ये मान लिया मैंने डी। ठीक है, ऐसे ये पी मान लिया, क्यू मान लिया, ये आर, और ये मान लिया एस। ठीक है, अब मुझे बताइए कि हमें इसमें क्या प्रूव करना है। तो एक बार तो इसमें दिया है, लिख लेता हूँ मैं आपको। चलिए दोस्तों, मैंने आपकी हेल्प के लिए दिया है, लिख लिया। इसमें दिया है त्रिभुज ABCD, अंदर एक वृत्त है, जो अंदर वृत्त हो गया ये, इसको मानना ज़रूरी नहीं है सेंटेंस का, जो उसको PQRS पर स्पर्श कर रहा है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, ध्यान से देख लिए। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के योग समान है। और सम्मुख भुजाओं के योग का मतलब है कि जो आपका AB है प्लस DC, सामने की भुजा तो ये होगी ना, सम्मुख भुजाओं का योग हो गया, किसके बराबर है, जो बच गई उनके सम्मुख भुजाओं के योग के, AD प्लस BC के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, AD प्लस इसके बराबर होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें प्रूव करना था AB, ये मैंने पढ़ लिया है। अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। वही वाला तरीका है जो आपका स्पर्श रेखाओं में लगना है। पहले बता देता हूँ, ये इसके बराबर होगी स्पर्श रेखा, बाहर बिंदु D से ये स्पर्श रेखा होगी, तो ये दोनों बराबर होंगी, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होंगी। इनको लिख लेते हैं एक बार सीरियल में। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ कि AS AP के बराबर होगी। ठीक है, ऐसे ही ये एक मान लेते हैं समीकरण इसको। ऐसे हम क्या लिख लेंगे, जो SB है आपकी, SB है आपकी किसके बराबर होगी, BR के, 2 मान लेते हैं इसको। ऐसे ही QC देखिए, QC बराबर होगी CR के, बहुत ध्यान से लिखना है इनको। ठीक है, और DQ बराबर होगी DP या PD उसी बोल दो, तो DQ बराबर होगी आपकी DP के। ठीक है, ये 4 हो गया। आपको ध्यान से लिखना है, ये इसी साइड होने चाहिए और ये इस साइड होनी चाहिए, क्योंकि जब इनको जोड़ोगे तो आपका जो रिजल्ट है वही आएगा। ठीक है, इनको अच्छे से लिखना है, बाकी आपको पता ही है। क्योंकि मैं आप लिख लेना, पीछे वाला जो हमने पीछे एग्जाम्पल में लिखा था मैं लिख देता हूँ आपके लिए अच्छे से। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने पहले लिख दिया है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये इनमें सभी में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 प्लस 3 प्लस 4 को जोड़ लेते हैं। और पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट से जुड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, देखिए AS SB जुड़ेगा प्लस QC और DQ, QC और DQ। ठीक है भाई, और राइट साइड में राइट साइड AP में BR जुड़ेगी और CR में DP जुड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप ये देखो, आपको क्या प्रूव करना है, AB हमें प्रूव करना है। और AB किससे बनेगा, देखिए AS, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, AS SB के मिलने से AB बन रहा है, यानी AS और SB मिलके क्या बना दिया, AB। ठीक है, ये मैं लिख लिया है यहाँ पे, पहला काम तो ख़त्म हो गया। दूसरा, QC और DQ के मिलने से, ये नीचे ही है, QC और DQ के मिलने से DC बन रहा है। ठीक बात है भाई, DC बोलो CD बोलो एक ही बात है, ये बन गया। अब इस साइड देखिए, इस साइड हमें AD लेके आना है, तो AD कैसे बनेगा, AD बनेगा AP और PD के मिलने से, AP और PD बोल दो, DP बोल दो, AP और PD के मिलने से। तो इनके मिलने से क्या बन गया आपका, AD बन गया, सॉरी ध्यान रखना AD बना है। ठीक है, फिर क्या रह गया, BR और CR, और यहाँ से देख लो कि BR और CR के मिलने से BC बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, BC आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे AB प्लस CD बराबर होना चाहिए AD प्लस BC के, तो ये देखो प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लिख दो इति सिद्धम, मतलब यह हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा, ना समझ में आया थोड़ा सा दोबारा देख लेना, लेकिन थोड़ा ईजी है बिल्कुल। ये लिखना आपको, फिर इनको ऐड करना है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट में राइट जुड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे लगता है इस पेज पे आ जाएगा समझ। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, एक आकृति में त्रिज्या R वाले वृत्त के परिगत एक समकोण त्रिभुज ABC है। ठीक है भाई, यदि AB और BC की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, ये भी ठीक है, तो R की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चित्र मैं आपके लिए बना लेता हूँ एक बार दोबारा।
तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने बना लिया आपके लिए। अब इसने बोला था कि ए बी और बी सी दिया हुआ सिर्फ, और ये समकोण त्रिभुज है, तो ये हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण। तो कर्ण हम कैसे निकालते हैं, ये ए सी है, इसका स्क्वायर हम निकालते हैं, लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि पहले से चित्र में दिया हुआ है तो ये निकालना पड़ेगा, लेकिन निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो दोबारा। तो ये हमने निकाल लिया, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, 64 और 36 हो गया आपका 100, और जो वर्ग था इस साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो ए सी आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब मुझे बताइए, ये आर है तो ये भी त्रिज्या है, ये भी कितनी होगी, आर। ठीक है, ये आर होगी। अब आपको पता है कि ये आपका क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा, वर्ग में सामने की भुजा ये भी कितनी होगी, आर, ये भी कितनी हो जाएगी, आर, क्योंकि ये इक्वल है ना, ये क्या है, इक्वल है दोनों। पता चल गया ना आपको कि ये और ये क्यों इक्वल, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये और ये इक्वल होगी। अब मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक आपकी आर है, तो ये कितनी हो जाएगी, पूरी ये 6 है, तो ये हो जाएगी 6 माइनस आर। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना आप। और ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये और यही बराबर हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी दोस्तों 6 माइनस आर, ये होगी। ठीक है, मैं आपको लिख के नहीं समझा रहा हूँ, चित्र से समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लेना। मैंने ये आर थी, ये भी आर, ये भी आर, ये इतनी से इतनी आर थी, तो ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 6 माइनस आर। ऐसे ये पूरी 8 है और यहाँ से यहाँ तक आर है, तो 8 में से आर घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी, 8 माइनस आर। ठीक है, और ये इक्वल है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस पॉइंट तक कितनी हो जाएगी, ये भी 8 माइनस आर। ठीक है, अब मुझे बताइए ए सी किसके इक्वल होगी, ये मान लिया पी बिंदु है यहाँ पे, ए पी प्लस पी सी के इक्वल होगी। ठीक है, तो ए सी दोस्तों क्या हो जाएगा, मैं अलग पेन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये पी बिंदु है, ठीक है, ये आपका सी बिंदु है, ये ए है, ये पूरी क्या है आपकी ए सी है, ये किसके इक्वल होगी, ए पी प्लस पी सी के। तो ए पी कितना था आपका 8 माइनस आर, और पी सी कितना था 6 माइनस आर। ठीक है, तो ये और ए सी कितना दिया हुआ, पूरा ए सी 10 है, अभी निकाला था हमने, ये कितना हो गया 8 और 6 कितना हो गया 14, और माइनस का आर माइनस का आर माइनस का 2r। ये तो इस साइड ले आओ, प्लस का 2r हो जाएगा, और ये 14 इस साइड रहेगा, ये 10 उस साइड ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। तो 2r किसके बराबर आ गया दोस्तों, 4 के इक्वल। तो r का मान निकालेंगे, तो जो 2 था गुणा में था इसके, उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को ऐसे करना आपको। ठीक है, हाँ ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ऐसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ना समझ में आए दोबारा देख लेना। तो मुझे लगता है आज की आपकी वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, तो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठ के आराम से मैथ सीख सकें। जल्दी मिलेंगे आपके साथ नई वर्कशीट का सोल्यूशन लेकर, इसलिए हमारे साथ बने रहें। और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए कोई ना कोई वीडियो, हर वीडियो का सोल्यूशन आपके लेके आ रहे हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।